अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क़द समी अल्लाहु, उसके बाद 28 लिखा हुआ है, यानी 28वां पारा क़द समी अल्लाहु से स्टार्ट हुआ था और 28वां पारा अभी तक जारी है। और यहाँ से न्यू सूरह स्टार्ट हो रही है। अत-तग़ाबुन लिखा हुआ है, 64 नंबर की ये सूरह है। आयतुहा, इस सूरह में टोटल 18 आयतें हैं। रुकुआतुहा, इस सूरह में 2 रुकू है। आज हम एक ही रुकू पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तग़ाबुन मदनिय्यह। मदनिय्यह किस लिए कहा जाता है, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ पर ज़ा की निशानी है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप पहले वाले सबक को अच्छे से पढ़ें। इंशाल्लाह हमने वहाँ पर समझा कर स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी, अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम। सौद को पूर्व पढ़ना है और सीन को नॉर्मल पढ़ना है। सुवरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इस आयत का मीनिंग आपको बताते हुए चले। यअलमु, वो जानता है, यानी अल्लाह जानता है। मा फिस समावाति वल अर्ज़, वो चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में है। व यअलमु, और वो जानता है वो चीज़ें जिसको तुम छुपाते हो। व मा तुअलिनून, और वो चीज़ें जिसको तुम ज़ाहिर करते हो। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह जानने वाला है दिलों के भेदों को। बिज़ातिस सुदूर, दिलों में जो भेद, जो दिल की बातें छुपी हुई रहती है, अल्लाह उसको भी जानता है। अगर आपके पास तर्जुमे वाला कुरान पाक है तो तर्जुमा भी ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि तर्जुमे के साथ अगर कुरान पाक पढ़ेंगे तो पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا। इज़ा जो निशानी है मिलाकर पढ़ने की, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए रुक गए कि ऊपर से हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमारी सांस टूट रही थी, इस वजह से हम रुक गए। और अगर थोड़ा सा स्पीड से अगर पढ़ते तो पूरा भी पढ़ लेते थे। आप देख सकते हैं। ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد। زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله. ہا کو پڑھیں گے اور ہا کے اوپر پیش ہے لہٰذا رکنے کی حالت میں جزم بنا دیں گے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 28ویں پارے کے 15 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. اب دیکھ سکتے ہیں عین کے نیچے 15 لکھا ہوا ہے، عین کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ آج اس سورے کو جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سورۃ التغابن، اس کا 1 رکوع یہاں تک مکمل ہوا. عین کے بیچ میں 10 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کی اس رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی. اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اپوزٹ میں الثلاثۃ لکھا ہوا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ 28ویں پارے کا پونا پارا یہاں تک مکمل ہو چکا، آگے پاؤ پارا اور باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ مکمل ہوگا. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.